अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। उसको रेमेडी समझ लें या टोटका समझ लें, कुछ भी समझ लें, क्योंकि ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा आने वाली है। और ईद उल अज़हा में आपको पता ही है गोश्त कितना ज़्यादा खाया जाता है और बहुत सारे लोगों को गोश्त खाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग ईद का ही इंतज़ार करते हैं कि ईद आएगी तो हम लोग गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे। और जब हम ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं तो हमें बदहज़मी हो जाती है और इसके अलावा मैदे में तेज़ाबियत, कब्ज़, मैदे के अमराज और मोटापा बढ़ने लग जाता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा टोटका बताऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त टोटका बताऊंगी जिससे आपको ये सारे मसले नहीं होंगे इंशाल्लाह। और आपने ये लाजमी करना है, क्योंकि ईद के आने का सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है और सभी लोग ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल भी उनके साथ लाहिक हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि खाना कम से कम खाएं। कम से कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही कम खाएं, आप नॉर्मल खाना खाएं जितना आम दिनों में खाते हैं, और बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं ताकि आपको ये सारे मसले ना हो। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाएं, लेकिन इसके बाद अगर आप ये टोटका कर लेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप इन सारे प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो टोटका ये है कि ईद उल अज़हा आने वाली है और आप लोगों ने गोश्त भी खाना है, लेकिन इसको गोश्त को खाने के बाद आप चाहें तो मटन कढ़ाई खाएं, बीफ पुलाव खाएं, बीफ का आप कढ़ाई बनाकर खाएं, जो मर्ज़ी खाएं। लेकिन उसके बाद आपने एक काम करना, वो ये है कि आपने गुड़ लेना है। जिस गुड़ का तो पता ही होगा आप सबको, गुड़ आपने लेना है जो कि सफ़ेद ना हो, ब्राउन या ब्लैक हो, यानी केमिकल से पाक हो। आपने केमिकल से पाक गुड़ खालिस लेना है और उसको खा लेना है। गोश्त खाने के बाद आपने थोड़ा सा गुड़ खा लेना है। इससे आपकी बदहज़मी, तेज़ाबियत, कब्ज़ और मैदे के जो अमराज हैं वो नहीं होंगे और मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गोश्त खाने से मोटापा होने लग जाता है। तो अगर आप ये टोटका कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और ना ही आपको कब्ज़ और बदहज़मी जैसी शिकायत होगी। तो ये टोटका आपने लाजमी करना है और इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट नज़र आएगा। गुड़ आपने थोड़ा सा ही खाना है, यानी कि 1 चम्मच के बराबर आप गुड़ खा लें। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी खा सकते हैं, लेकिन आपने खालिस ही लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि आप खालिस ही लें। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।